तो हमने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, उसको समझेंगे, ठीक है। और आपके टेस्ट में यहीं तक आएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि ABCD एक क्या है, रोम्बस है। ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। तो एक बनाते हैं ABCD, ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। अब ABCD अगर रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस, क्या बोलते हैं इसको, समचतुर्भुज। भाई नई बुक देखो, नई बुक में लिखा हुआ है रोम्बस। भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या है ये? हाँ, तो ये क्या है, रोम्बस है। अगर ये रोम्बस है तो हमें पता है रोम्बस की सारी साइड्स क्या होते हैं, जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होती है। मतलब AB किसके इक्वल होगा, BC के, BC किसके इक्वल होगा, CD के, और CD किसके इक्वल होगा, DA के। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो डायगोनल है AC, यहाँ पे एक डायगोनल AC है और एक डायगोनल BD है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज ये हमसे बोल रहा है कि प्रूफ करो कि जो हमारा AC है, AC डायगोनल है, AC जो विकर्ण है या डायगोनल है, वो क्या कर रहा है, एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, सम द्विभाजित कर रहा है, ठीक है। ये हमें बताना है। हाँ, क्या कर रहा है, जो AC डायगोनल है वो A और C को क्या कर रहा है, सम द्विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल CAB, ठीक है। और एक और चीज क्या प्रूव करनी है यहाँ पे, कि एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल ACD, एंगल ACD। ये दोनों चीजों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल। समझ गया ना। AC एक डायगोनल है जो क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, एंगल A को इधर, एंगल इधर, और इसको भी इधर और इधर, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर करना पड़ेगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज दिख रही है कि मैं अगर एक ट्रायंगल ले लूँ ACD, कौन सा ट्रायंगल लूँ, ACD, और दूसरा ट्रायंगल लूँ ABC, और मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सारी खत्म, सॉल्व हो जाएगी सारी की सारी। तो करें यही चीज, ठीक है। तो क्या लेंगे हम, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD, क्या ले रहा हूं, ACD एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों लिया। तो इसमें सबसे पहले क्या कॉमन है, AB इज कॉमन। AB जो है वो क्या है, कॉमन है, मतलब समान है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरी AD जो लाइन है वो AB के इक्वल है, AD जो है वो AB के इक्वल है, और जो DC है वो BC के इक्वल है। जो DC या CD, क्या बोल लो, CD जो है वो किसके इक्वल है, BC के। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी, ये दोनों तो गिवन है, ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमें बोला गया था ABCD इज अ रोम्बस। अगर ABCD रोम्बस है तो ये अगल बगल की जो साइड्स है ये क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बाय SSS, कौन सा, SSS रूल हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ऐसे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरा एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल CAB, और एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल ACD बाय CPCT, बाय CPCT। और अगर ये मेरा प्रूव हो गया तो जिससे क्या प्रूव हो रहा है कि मेरा AC जो डायगोनल है, AC जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो क्या कर रहा है, वो
वो क्या कर रहा है, मेरे एंगल ए और एंगल सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, सम द्विभाजित कर रहा है। बात समझ में आ गई? उतारिए। हाँ हाँ, ट्रायंगल बी सी ए, ये ए बी सी लिख दो, ए भूल गया मैं लिखना, ए बी सी, ठीक है, लिखिए। आया समझ में? हाँ, ए बी, अरे यार ए डी लिख दिया क्या? अरे ये, अच्छा ये ए सी है, ए सी है वो। अरे मैं बोल रहा था, मैंने लिखा और दिया कुछ। चलो ठीक है, हो गया। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें क्या बोला है कि जो बी डी डायगोनल है वो क्या कर रहा है, एंगल बी और एंगल डी को क्या कर रहा है, एंगल बी और एंगल डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो सेम जैसा मैंने ये वाला क्वेश्चन करा वैसा ही वो वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे और उसको करेंगे। चलिए आप वो उसको मैं टाइम देता हूँ तुम्हें, करो उसको सॉल्व, जो उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, जो बी डी डायगोनल है, जो बी डी डायगोनल है वो क्या कर रही है, एंगल बी को दो हिस्सों में और एंगल डी को दो हिस्सों में बांट रही है। तो तुम्हें क्या करना है, एक बार ट्रायंगल कौन सा लेना है, डी बी सी, और एक बार क्या लेना है, ए डी बी, और इन दोनों को क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, ठीक है, इससे हमारा हो जाएगा। इधर हो जाओ, हाँ थोड़ा दूर हो जाओ, अंदर हो जाओ। हाँ, तो इसका अब सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि जो बी डी हमारी डायगोनल है वो क्या कर रही है, एंगल बी और एंगल डी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। और तो ये करके दिखाएगी रिति। हाँ रिति, लो पहले मिटा, अच्छा रब कर दो, ओहो चलो करो, सॉल्व करो। रिति सॉल्व करेगी और मैं बताता जाऊंगा क्या कर रही है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, कौन सा, ए डी बी। कौन सा ट्रायंगल लिया, डी ए बी, ठीक है, क्या लिया, डी ए बी, और दूसरा क्या लिया, डी सी बी। दो ट्रायंगल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, सर्वसंगत करेंगे। क्या करेंगे, सर्वसंगत, ठीक है। डी बी इज कॉमन, डी बी समान है, डी बी दोनों में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या लिख दिया, समान है, ठीक है। अब डी ए जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी के इक्वल, है ना। अच्छा ठीक है, तो डी सी के इक्वल ले लिया। क्या ले लिया, डी सी के। डी ए जो है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और डी सी जो है इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के अगल बगल है, एडजेसेंट है। क्या है, एडजेसेंट, ठीक है। और ए बी और ए सी को इक्वल कर दिया, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये सारी की साइड एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक रोम्बस सम चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज में चारों साइड्स क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। तो बाय एस एस रूल क्या हो जाएगा, डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी, ठीक है। तो एस एस रूल से हो गया। अब क्या, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, अब हम कुछ एंगल्स को इक्वल करेंगे। कौन कौन सा एंगल है, एक है ए डी बी, किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ए बी डी सी के, ठीक है। और एक और एंगल इक्वल करेंगे, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी डी, और किसके हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा डी बी सी के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल कौन सा है, एक तो ये वाला एंगल है हमारा, और एक तो ये वाला एंगल है, और एक ये वाला एंगल है, और एक ये वाला एंगल है। तो ये दोनों, ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया एक दूसरे का, तो इसका मतलब क्या है कि जो बी डी है वो क्या कर रहा है, इन दोनों एंगल को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर जो बी डी क्या है, बी डी इज अ डायगोनल, बी डी इज अ डायगोनल, बी डी इज अ डायगोनल, ठीक है, जो कि विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है, जो क्या कर रहा है, एंगल बी और एंगल डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, मतलब समद्विभाजित कर रहा है। बात समझ में आ गई, हाँ क्लियर है।
दोनों एक ही तरह से करा ना, उसको में भी एक ट्रायंगल प्रूव कर दिया, इसमें भी एक ट्रायंगल प्रूव कर दिया और हमारा आंसर आ गया। हाँ, ये दोनों जो इक्वल करा है ये बाय CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बिल्कुल सलोनी, लाइट कैमरा एक्शन। किसने बोला? अच्छा, नहीं आवाज तेरी आई ना। हाँ चलो, अब देखो 5th क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे रखी है, ठीक है, और उसमें हमें पूछा है। तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ 5th क्वेश्चन में, ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, बातें करने के लिए नहीं बोला है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बोला है। ABCD एक वो दे रखा है और इसके अंदर ये एक डायगोनल दे रखा है, ठीक है, और फिर यहां से एक ऐसे दे रखा है लाइन, ये कुछ इस तरीके का कोई एक फिगर दे रखा है, ठीक है, ये D है, ये C है, ये अच्छा ये B है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फिगर दे रखी है। अब बोला क्या गया है, बोला गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब उसमें क्या गया, एक डायगोनल लिया गया है BD, डायगोनल क्या लिया गया है? BD इज अ डायगोनल, BD इज अ डायगोनल, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण लिया गया। अब इसमें बोला गया है कि यहाँ पे 2 पॉइंट लिए गए हैं, एक P पॉइंट लिया गया है, Q पॉइंट लिया गया है। तो जो हमारी ये DP है वो किसके बराबर है? BQ के बराबर है, ठीक है, ये दिया गया है। DP जो है DP, ये वाली जो लाइन, ये वाली जो है, ये किसके इक्वल है? BQ के, इसके BQ के। अब आपको सबसे पहले शो करना है, सबसे पहले आपको ये शो करना है, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB, ठीक है। सबसे पहले ये आपको ये दोनों ट्रायंगल को करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो करते हैं ना, तो पहले तो देखते हैं ट्रायंगल है कहाँ पे, है ना। तो APD, तो इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, और क्या BCQ, ये वाले इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहले तो एक चीज दे ही रखी है, क्या दे रखी है कि DP जो होगा वो बराबर होगा किसके? BQ के। ये क्या दे रखा है? गिवन। क्या दे रखा है? गिवन, दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? AD किसके हो जाएगा? BC के, बिल्कुल, AD किसके इक्वल हो जाएगा? BC के, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेललोग्राम की साइड है, और पैरेललोग्राम की साइड क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम्स साइड, ठीक है। ऐसे देखो, पैरेलल साइड्स आर इक्वल। हाँ, अपोजिट साइड भी बोल सकते हो, वो भी बोल लो, ठीक है। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है। अब एक और चीज हमें इक्वल करनी है, ये भी कर सकते हैं, ओके। एक और, हाँ, और अंदर वाला जो बन रखा है, ठीक है, एंगल इक्वल करेंगे कौन सा वाला? ये वाला, BQ
क्यू सी वाला एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए पी डी के। ठीक है, ये हो जाएगा ना। इसके सामने वाला जो एंगल होगा, दो एंगल हाँ भैया, तो BC के अपोजिट एंगल का है ना, PQ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन कौन सा, नहीं ये क्यों इक्वल कर रहे हो, ये देखो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, वही सोचा था। ए डी पी कौन सा एंगल, ए डी पी इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, सी बी क्यू। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर कोण। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी, SAS रूल, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। तो पहले हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, तो कॉपी खोल के बैठे स्कूल वाले। ओहो, तू खुद से करके लाया, क्या बात है, देख रहे हो। अरे कहीं से मोबाइल नहीं देती अब तो क्या करते हैं मोबाइल क्या हुआ, नहीं खुजली हो रही है मुझे, तो मेरे को ज़्यादा नोटिस मत कर। ज़रूरत भी नहीं है। हाँ हाँ, पार्ट, हाँ नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, मिटा दो ये। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट बोलता है कि AP इज इक्वल टू CQ। क्या करना है हमें, AP को बराबर करना है CQ की। AP और CQ, तो देखो दो जो अभी हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करा, ये दोनों उसी की साइड है, तो हम क्या बोलेंगे कि AP इज इक्वल टू CQ बाय CP/CT। ठीक है, एज ट्रायंगल कौन सा, APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCQ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखो। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, हमें एक और ट्रायंगल प्रूव करना है, AQB एंड ट्रायंगल CPD। क्या है, AQB ये वाला ट्रायंगल और कौन सा ट्रायंगल, CPD ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो AB जो है वो बराबर होगा किसके, DC के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर, ठीक है। वो AS ट्रायंगल APD क्या है, अरे एज ट्रायंगल ये बराबर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख विपरीत, सम्मुख का मतलब ये आमने सामने है। ठीक है, भुजाएं, हाँ तो पहले ये हो गया। अब दूसरा और क्या कर सकते हैं बताओ, हाँ अभी हमने क्या करा, BQ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, DP के, ये दिया गया था है ना, ये तो गिवन है, इसका भी यूज हो गया। चलो ठीक है, तो दो साइड हो गई। अब देखो तीसरी साइड और क्या कर सकते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिल्कुल ले सकते हैं। देखो अब क्या बोल दो, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल के, जो हमारा क्या है PDC, कौन सा एंगल PDC किसके इक्वल हो जाएगा, QBA के। क्या हो जाएगा, QBA के, क्या हो जाएगा ये, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। तो बाय SAS रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रेंट टू CPD, मतलब ये वाला इसके क्या हो जाएगा, सर्वसंगत हो जाएगा या कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। बात समझ में आई। और जो फोर्थ को वो पॉइंट है क्या बोल रहा है, APCQ कौन सा है, सॉरी AQ देखो जो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है वो क्या है, AQ को बराबर करना है किसके, CP के। तो ये क्या हो जाएगा, बाय CPCT, फोर्थ भी हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ वाले में ये छोटे वाले पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं तो क्या रहता है, तो हमने इक्वल कर ही रखा है। हाँ। तो बस डायरेक्टली लिख देंगे कि क्या है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ना कि उसके आमने सामने की साइड इक्वल होते हैं, है ना, बस। और एक और काम और क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को कर देंगे, बराबर कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे, ये वाला और ये वाला, बट ये तो हमने इक्वल नहीं करा है, तो हम साइड ही ले लेंगे। हाँ, साइड से ही कर देते हैं। तो फोर्थ पार्ट ये रहा हमारा, ठीक है। फोर्थ पार्ट कैसे इक्वल हो जाएगा, बाय CPCT, क्योंकि हमने अभी इसको ट्रायंगल को सर्वसंगत करा है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी से हो जाएगा। क्या हुआ, तो फोर्थ पार्ट तक हमारा हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोला है कि जो ये अंदर एक और हमें वो क्वाड्रिलेटरल सा दिख रहा है ना, इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो देखो सिंपली फिफ्थ पार्ट में आपको क्या लिखना है कि हमने अभी तक क्या प्रूव कर दिया कि हमारा जो QC है वो AP के इक्वल होगा और हमारा जो AQ है वो PC के इक्वल होगा। ये दो चीजें हम प्रूव कर चुके हैं। कौन से वाले में, सेकेंड वाले पार्ट में इसको प्रूव किया था और फोर्थ वाले पार्ट में इसको प्रूव किया था। ये फिफ्थ वाला पार्ट है, ठीक है। तो फोर्थ इन दोनों को हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल है। तो जैसे हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या लिखेंगे, एज द अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन ABCD इज अ क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। क्या रहेगा, समानांतर चतुर्भुज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या जो है, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं क्या है, सम्मुख भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। क्या है, सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। अभी करा था ना, इनको बराबर किया था, तो इसी वजह से, ठीक है। आई बात समझ में, आया फिफ्थ क्वेश्चन समझ में तुम्हें, ठीक है। क्या, अरे सॉरी गलती से यहाँ पे आ रहेगा क्या, APQC, गलती से लिख दिया। चलिए हो गया भाई, आगे बढ़े। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब हम करेंगे बात किसकी, सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो। हाँ वो गलती से मैंने ABCD लिख दिया था। अरे बड़े वाला तो पहले से पैरेललोग्राम है ना, तो उसको मैं दोबारा पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ करूँगा।
देखो ये हमारे पास फिगर गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे एक डायगोनल दे रखा है, ये है डी, ये है सी, बी और ए, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लिया गया है इस पे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लिया गया है इस पे, ठीक है, ये क्यू पॉइंट पे लिया गया है, ये पी पॉइंट पे लिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ करना है, और दिया गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर समानांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की साइड तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगी, है ना, ये तो इक्वल हो जाएगी। हाँ, तो आपको सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि आप ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, ठीक है। चलिए करिए, आपको टाइम दे रहा हूँ, करो, इजी है, अरे सामने सामने दिख रहा है सब कुछ। तो ए पी बी और तुम्हारा कौन सा, सी क्यू डी 90 डिग्री है, दो साइड इक्वल है, दोनों परपेंडिकुलर भी इक्वल है, इक्वल करना है, सॉरी दोनों परपेंडिकुलर इक्वल करना है हमें, और एंगल्स इक्वल कर देना, सिंपल है ना सलोनी। हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तुम्हें, पहला क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है। राहुल अटेंडेंस लगा दे। कल आप सबकी छुट्टी है, मंडे को टेस्ट है। अब मंडे को टेस्ट देने कितने बजे आओगे ये बता दो मुझे। सुबह आ सकते हो? सुबह कितने बजे तक बिजी हो? 10 बजे तक? 10 तक ही होता है ना? पाँच से 6। पाँच से 6 आ जाओ, सब एक साथ आ जाओ। 5 से 6 टेस्ट ही तो देना है। क्या हुआ? तो तू 5:30 आ जाओ, आधा घंटा लेट दे टेस्ट। हाँ भाई, नोट कर लिया ये? हाँ, सेल्फी जी बोर्ड पे करेंगे, आ जाओ, ट्राई करो। अरे ट्राई तो कर। क्या हुआ, डर गई? कोई है बोर्ड पे करने वाला? अब तू तो कर चुके एक बार, सबको मौका करना है। अरे आराम से आना, आराम से। अरे नहीं, उधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, आराम से। राहुल कैमरा हेलो। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन को प्रियंका दी करेंगी। सर करो। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल कौन सा, ए पी बी और सी क्यू डी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लेंगे क्योंकि इनको क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम कुछ इक्वल करेंगे। क्या इक्वल करेंगे?
ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, डी सी, क्या रहेगा इक्वल, डी सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल और गिवन भी है, क्या है, गिवन भी है, ठीक है। उसके बाद जो बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो डी ए के, नहीं 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 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये साइड बराबर नहीं होगी, एंगल बराबर कर दो, एंगल कर दो, एंगल ए पी बी वाला, ये होगा नहीं, ये नहीं, इसके इक्वल नहीं होगा ना, दूसरा एंगल ले लो, एक 90 वाला, ए पी बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी क्यू डी के, ठीक है, ईच 90 डिग्री। ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। अब एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई, अब बचा एक काम करो, तुम एंगल ये वाला देखो, यहाँ पे एक अल्टरनेट भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल है, और पैरेलल के बाद ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ए बी डी, ए बी पी लिखो, ए बी पी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, पी डी सी के, पी डी सी के, पी डी सी के, पी डी सी के, पी नहीं पी डी सी के, पी डी सी क्यों होगा इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, तो वही मैंने क्या करवा दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो बाय ए एस ए रूल, कौन सा रूल लगाया इसने, ए एस ए रूल, ठीक है, तो बाय ए एस ए रूल ये क्या जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, क्या ये, हाँ ये तो रखा ही रहा, गिवन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है राहुल, पॉज कर दे, ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो ये जो ए बी इजिकल्स टू डी सी था, ये तो दिया है, ठीक है, ईच 90 प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक 90 डिग्री होगा, ठीक है, अल्टरनेट मतलब अंतः एकांतर कोण, ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। बट सेकंड पार्ट में हमें एपी को क्या करना है, एपी को इक्वल दिखाना है किसके, सी क्यू के, तो ये क्या रहेगा, बाय सी पी सी टी, हमारा ए पी जो होगा वो बराबर हो जाएगा सी क्यू के, क्योंकि हमने अभी ट्रायंगल ए बी पी को क्या करा है, कॉन्ग्रुएंट करा है सी क्यू डी के, तो हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मिटाऊं, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें एक फिगर दे रखी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ए बी है, और इधर क्या है, डी, और इधर क्या है, तो अगर मैं इतना ही क्या बनाऊं, इतना अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो इससे क्या दिख रहा है कि ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपेजियम है, क्या है, ट्रेपेजियम, हिंदी में भी ट्रेपेजियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, समलंब, क्या ये, समलंब, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, इस बी को थोड़ा आगे बढ़ाया गया, इस बी को क्या कर रहा है, थोड़ा बातें करना बंद करने की था, बहुत देर से बोले जा रही है, ठीक है, तो इसको बढ़ाया गया, और यहाँ से जो सी वाला पॉइंट है इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है ई तक, कहाँ तक किया गया है, ई तक, ठीक है। तो देखो पहले तो ये ट्रेपेजियम था, बट अगर मैं ऐसे देखूँ ए डी सी ई, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, सबसे पहले तो लिखते हैं ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, मतलब समलंब, क्या है, समलंब चतुर्भुज ही बोलेंगे ना, से समलंब, ठीक है, क्या है, एक समलंब है। तो समलंब जब होता है या जब ट्रेपेजियम होता है, तो उसके जो आमने सामने की जो अपोजिट साइड होते हैं क्या होती है वो, ठीक है, वो क्या होते हैं, पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती है,
पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल, इक्वल नहीं होती। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि जो AD है वो BC के बराबर है, ये गिवन है, ये गिवन है, दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पार्ट में, सबसे पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है वो है एंगल A को इक्वल करके दिखाओ एंगल B के। किसको एंगल इक्वल करो? एंगल A को B के इक्वल करके दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सोचो कैसे कर सकते हैं इसको एक बार। इक्वल नहीं, इसमें तो 90-90 लगेगा, सब कुछ लगेगा इसमें। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये जो एक्स्ट्रा एज बनाया ना, ये एक्स्ट्रा जो बनाया AE वाला, AE वाला, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके? हाँ सुनो, देखो, जो हमने ये पैरेलल, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है ना यहाँ पे, ये वाली बुक में भी दे रखी है, तो इसकी वजह से हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो AD है वो पैरेलल हो जाएगा EC के, और जो हमारा AE है वो पैरेलल हो जाएगा DC के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर आमने सामने की साइड पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम। क्या बनाएगा? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बन गया, तो यहाँ पर तुम्हारा जो NC, मतलब जो तुम्हारा ये है AE या EC जो है वो किसके बराबर रहेगा? EC किसके बराबर रहेगा? AD के, क्योंकि दोनों पैरेलल है और दोनों इक्वल भी होंगे। पैरेलल है तो दोनों इक्वल भी होंगे। और तुम्हारा, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे? BC के। किसके इक्वल हो जाएंगे? BC के। ये वाला तीनों एक ही साइड पे तो है, तो तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। पूछो क्यों? पूछो। देखो, अभी मैंने क्या बोला, EC को मैंने किसके इक्वल कर दिया? BC के। तो ये दोनों क्या हो गए? ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है ना, जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। होगा ना बराबर? तो मैं क्या बोलूँगा, चलो एक काम करो, इनको नंबर दे दो, इन एंगल को नंबर दे दो। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ठीक है, और ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। तो इसकी वजह से क्या होगा, एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अरे अपोजिट, ये आइसोसेलेस के ट्रायंगल के आमने सामने के जो एंगल होते हैं क्या होते हैं? इक्वल, क्योंकि ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? मैं अपने BC कैसे क्या BC कैसे इक्वल हुआ? देखो, ये सारी के पैरेलल लाइन है। ये देखो, AE एक पैरेलल है, DC के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर इनके बीच की ये डिस्टेंट AD जो डिस्टेंस है इनके बीच की है, और EC भी इनके बीच की है, तो BC भी तो इनके बीच की है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कहीं से भी तुम डिस्टेंस मापो, वो दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बराबर। और एक और चीज़ भी तो दे रखी थी कभी, ये देख, AD किसके बराबर दे रखा था? AD किसके बराबर दे रखा था? BC के। और हमने सबसे पहले किसको प्रूव करा? EC इज इक्वल्स टू AD, और AD किसके इक्वल था? तो तीनों क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल। अब बात समझ में आई? हाँ, आई समझ ना? तो अब ये एंगल इक्वल हो गया, हमारा हो गया एंगल इक्वल। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको ये बताया क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल कैसे हैं कभी? एडजेसेंट बराबर अगल बगल वाले थे, 1 और 3 एडजेसेंट होंगे। ठीक है, 1 और 6 क्या होंगे? देखो, अभी मैंने क्या बोला था कि जो मेरी लाइन है AD वो पैरेलल है किसके? EC के।
ध्यान से देखो, AD किसके पैरेलल है? EC के। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया ना। तो दो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंदरूनी एकांतर कोण लिख दो, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब इसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक लाइन पर इस तरीके से है तो ये वाला और ये वाला का सम कितना होगा? ऐसे ही तो बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बना दिया? ये लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। ठीक है, अब बात आती है किसकी? कि हमारा क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा? इक्वल क्यों होगा? यूजिंग ओके देखो 5 और 6 इक्वल है ना। और 1 प्लस ये भी इक्वल है, ये सब एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। अब ये और ये इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, होंगे एक दूसरे के इक्वल है तो कट जाएंगे ना। तो ये और ये कट गया तो क्या हुआ? एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के हो गया। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने क्या बोल रखा था? एंगल 5 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल था ना। तो अगर मैं इसको इधर प्लस में इधर ले आऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए कट गया। तो एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद एंगल 4 और 5 वो भी बराबर है, वो भी क्या है? बराबर। बताओ क्यों? एंगल 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अतः एकांतर कोण। ठीक है, उसके बाद एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। अभी सारे एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। बताओ क्यों? बताओ क्यों? इक्वल बोला, एडजेसेंट नहीं बोला। बोलो क्यों? क्योंकि ये वाली साइड किसके बराबर है? इसके। तो इसकी सामने वाली साइड और उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ तुम समझ नहीं पा रहे। देखो यहाँ पे 1 और 2 को इक्वल कर रखा था। ठीक है, यहाँ पे 5 और 6 को इक्वल कर दिया, यहाँ पे 4 और 5 इक्वल हो गया। और इसकी वजह से हमारा जो 3 और 4 एंगल जो था, 4 किसके इक्वल था? 5 के। और जो 3 वाला था वो किसके इक्वल होगा? 2 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बस उससे ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एंगल हमारे क्या होंगे? इक्वल हो गए। क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो बस अब देखो क्या प्रूव करना था। ध्यान से देखो, ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। ये क्या था? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड क्या क्या? C और D को इक्वल करना। तो C और D क्या था? ये रहा C और D इक्वल। 2 क्वेश्चन सॉल्व। उतारो फिर बताता हूँ एक और बार। उतारो जल्दी। हाँ,
हाँ हो गया भाई, इधर देखो ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले क्या हुआ कि मुझे एंगल ए और एंगल बी को प्रूव करना था, तो उसके लिए मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन करा, ये वाला बुक में ही दे रखा था। तो उसमें क्या बोला गया कि मेरा इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो मेरा एडी था वो ईसी के इक्वल हो गया। ईडी जो था वो ईसी के इक्वल और पैरेलल हो गया। क्या हो गया? इक्वल और पैरेलल। ये जो एडी थी वो किसके हो गए? ईसी के। और जो ए ई था, क्या ए ई किसके इक्वल होगा और पैरेलल हो गया? डी सी के। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूँ तो क्या बन गया? ये ए बी सी ए ई सी डी, ये क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। क्यों बनेगा? क्योंकि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो क्या है? पैरेलल है और इक्वल है। पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो एडी है वो किसके बराबर है? ईसी के बराबर है ना? क्योंकि अभी तो बात करी कि एडी किसके पैरेलल है? ईसी के, तो बराबर भी होगा। और मेरा गिवन क्या है कि मेरा एडी जो है वो बीसी के इक्वल दे रखा है, तो मेरा ईसी एडी के बराबर हो गया। और एडी ऑलरेडी किसके बराबर दे रखा था? बीसी के। तो ये तीनों क्या हो गए? एक दूसरे के बराबर। अब अगर जैसे हमारा ईसी और बीसी इक्वल हो गया, क्या हो गया? ईसी और बीसी इक्वल हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल कौन सा? बी सी ई, ये वाला ये क्या है? सी है, ये क्या है? बी है और ये ई है। तो बीसी और ईसी इक्वल हो गया। तो एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है? उसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड के, वो क्या होते हैं? बराबर। तो इसके अपोजिट क्या है? ये वाला एंगल। इसके अपोजिट क्या है? ये वाला एंगल। और इसको हमने क्या नाम दिया था? 5। इसको क्या दिया था? 6। तो एंगल 5 और 6 के इक्वल हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब वहां से फिर बात चलते हैं हमारे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 6। एंगल 1 और एंगल 6 क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों ही क्या? दो पैरेलल एंगल। अब डायग्राम कुछ इस तरीके से समझो, डायग्राम यहाँ पे समझो। ये अब हमारे पास ये है, क्या हमारे पास? ये है, ठीक, ए ई डी सी। तो ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल क्या है? 6 है। तो इनका दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो हमारा 2 और 5 है, 2 और 5 कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है। कहाँ दे रखा है? यहाँ पे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये रहा 2 और 5, ये क्या हो गया? रेखीय युग्म, लीनियर पेयर बन गया। तो ये भी बराबर। अब दोनों 180 के इक्वल है, तो दोनों आपस में ही बराबर हो जाएंगे। और हमने ऑलरेडी 5 और 6 को बराबर कर रखा है, तो इसकी वजह से मेरा एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, नहीं आई? यहाँ तक नोट कर लिया ना? बस अब देखो यहाँ पे ये लाइन समझ में नहीं आ रही ना? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा ये 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, तो ये आपस में भी तो इक्वल होंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। अब एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, तो मैं एंगल 5 की जगह 6 लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 6। इससे ये कट गया, तो बचा क्या? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और जो किसके इक्वल था? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी के। तो हमारी पहली चीज क्या हो गई? प्रूव। आया समझ में? क्लियर है? हाँ, आया? पक्का? हाँ, आ गया ना? ठीक है, तो ये हो गया। और इसी तरीके से हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बराबर हो जाएगा? देखो 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, बराबर है। 3 और 1 180 के इक्वल, 3 और 1 या 3 और 2 इक्वल, तो इसकी वजह से भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो दो हमारे हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा हो गया। अब पार्ट 3 करना है। क्या करना है? पार्ट 3 मिटाऊँ, ये मिटा दो। पार्ट 3 बहुत ईजी है। पार्ट 3 क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे एक डायगोनल बनेगा AC। क्या डायगोनल बनेगा? AC डायगोनल बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल हमें पार्ट नंबर 3 में ट्रायंगल हमें ABC को क्या करना है? कॉन्ग्रेंट करना है ADC के। क्या करना है? ADC के कॉन्ग्रेंट करना है। हाँ, BDC है, BAD है, BAD मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, चलो
ओके ओके, ए बी सी, देखो ये वाला ट्रायंगल और बी ए डी ये वाला ट्रायंगल, तो ए बी तो कॉमन है, ए बी इज कॉमन, ठीक है, और ए बी कॉमन है, साथ में हमारा जो एंगल किसके, यस, ए डी हमारा बी सी के ऑलरेडी इक्वल दे रखा है ना, गिवन है ये रहा, ठीक है, ये क्या है, गिवन, दिया हुआ है, और ये क्या है, समान है, तो दो चीज़ें तो हो गई भाई, दो चीज़ें तो हो गई। अब एक और चीज़ करनी है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल 2 आ रहा है इस वाले में, और इस वाले में क्या आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है ना, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, अभी हमने करा, तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एस रूल, क्या बोल देंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, और अगर जैसे ये इक्वल हुआ तो पार्ट नंबर 4 में क्या बोला है कि हमें दोनों डायगोनल ए सी और ए बी डी इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, तो बाय सी पी सी टी ए भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है 8.1 वो खत्म होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिड पॉइंट थ्योरम और 8.2 करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।